हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग सीख रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में आज हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आपसे मैं बोलूँगा कि इन लेक्चर्स को देखने के बाद आज का एक लेक्चर होगा, एक और लेक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि RD शर्मा में जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं और जो एक्सरसाइज हैं उनको आप पहले ज़रूर कर लें। बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्हें कर लें। ठीक है, बड़े आसान होते हैं, पहले थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन 5-10 क्वेश्चन करने के बाद यू विल गेट द फील एंड हैंग ऑफ इट एंड यू विल बी फाइंडिंग ईजी। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक ब्राइटबेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, फटाफट इंस्टॉल कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और ऑसम कोर्सेज आपको मिलेंगे वहाँ पर और उनको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों, 29th चैप्टर हम लोग कर रहे हैं एंड फैग एंड ऑफ द कोर्स पे हैं हम लोग। 5-6 चैप्टर्स और बचे हैं। सोन वी विल बी फिनिशिंग देम एंड देन अवर मैथ्स सिलेबस विल बी ओवर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग क्या शुरू करेंगे बच्चों, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। तो अभी तक क्या होता था कि फंक्शन हमें दिया रहता था जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता था। ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में सिचुएशन हमें वर्ड के फॉर्म में दी रहेगी और उसकी हेल्प से हमें जो है एक फंक्शन लिखना होगा और फंक्शन लिख लिया तो फिर मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना बहुत आसान काम होता है। एक एग्जांपल देखेंगे और देखिए, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, आपने जो भी अज्यूम किया है उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, तो आपको कोशिश क्या करनी है कि एक वेरिएबल में जो है अपने फंक्शन को लाना है, क्योंकि मल्टी वेरिएबल नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंगल वेरिएबल कर रहे हैं। ये बात आपके दिमाग में अगर इतने पॉइंट फिट हो गए बच्चों, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन करना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया inscribed in a semicircle of radius r। ठीक है, तो हमें डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए कि आप कुछ ऐसा करिए, तो इसके अंदर हमें एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करना है। अब देखिए, सिचुएशन खुद ही बनानी है। यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। तो आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, वाइट से बना लेते। तो ये काम आपको खुद ही करना है भाई, ये तो इतना तो कर ही लोगे, इंस्क्राइब तो करा ही लोगे ना, कुछ ऐसे ही कराओगे। तो ऑब्वियसली जब आप इसको जो है मैक्सिमाइज करना चाहोगे, तो एक बात तो आपको समझ में आती है कि जितना इधर से x होगा, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिमेट्रिकल ना हो। यही सब बुद्धि लगानी है थोड़ी सी, ये x हो जाएगा। अब x हम लोगों ने एक अननोन मान लिया है और ये रेडियस गिवन है, क्योंकि उन्होंने कहा सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r, तो ये r दिया है। अब सोचो, आपको एरिया लिखना है, तो अब आपको सोचना है कि एरिया में एक तो लेंथ हो गई और दूसरा ये चाहिए। अभी इन दोनों की मदद से क्या आप इसको नहीं लिख सकते? अरे 100% आप लिख सकते हैं। तो आप इसको √r² - x² कर दें, बस। अब जब आप सरफेस एरिया यहाँ से, मतलब एरिया आप यहाँ पे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो एरिया का फंक्शन आप x की तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x इंटू √r² - x²। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका एरिया का फंक्शन जो है यहाँ पर आप मैक्सिमाइज करने जा रहे हो, तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमाइज होना चाहिए। सब थोड़ा सा लिख के आप चीज़ों को थोड़ा सा आसान कर सकते हो। तो एरिया का x² करके एक नया फंक्शन मान लीजिए px बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4x² इंटू r² - x²। और ये 4 और कांस्टेंट, इनको आप हटा सकते हैं, इसी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फंक्शन मैंने बना लिया है यहाँ पर, px fx जो बनाना है आपको। ये r² x² - x⁴,
तो x आपको सॉल्व करना है, p डैश x करना, फर्स्ट डेरिवेटिव करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर, तो देखो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते, -4x³ ये निकल के आया आपके पास। अब p डैश x आपका 0 होना चाहिए, तो 0 करिए इसको, तो 2x कॉमन ले सकते हैं, तो ये r स्क्वायर आएगा। 2x कॉमन ले लिया तो एक तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ से x स्क्वायर बचा, तो x 0 तो होगा नहीं यहाँ पे, या तो x इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड दूसरा हो जाएगा कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू r/√2। तो ये डायमेंशंस पता चल गए अब हमको। तो अब आप चाहो तो इसको फैक्टराइज करके आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू r/√2 में क्या साइन चेंज कैसा हुआ, या फिर आप p डबल डैश x भी कर सकते हो, वो काफ़ी आसान रहेगा। ये पॉइंट के भी नंबर मिलते हैं कि आप ये दिखा रहे हो कि नहीं कि ये मैक्सिमा है, तो p डबल डैश x आपका निगेटिव आना चाहिए। तो ये 12x स्क्वायर है, तो यहाँ 12 है। अब आपको ये दिखाना है कि ये छोटा है, निगेटिव है, तो 2x स्क्वायर यानी कि 6 और 2x स्क्वायर इज r स्क्वायर, तो अब क्लियरली देख लो कि -4r स्क्वायर विच इज़ निगेटिव, दिस इज लेस दैन 0, तो इट्स मैक्सिमम। अब डायमेंशंस में लेंथ जो है वो 2x होता है, तो 2x जो है वो √2r होता है, और जो यहाँ पर होता है क्या कहते हैं लेंथ के बाद ब्रेथ, √r स्क्वायर -x स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे x की जगह r ऐसे रखिए, r स्क्वायर -r स्क्वायर /2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई r/√2 आ जाएगा, ये भी r/√2 आ जाएगा। तो लेंथ, तो डायमेंशंस निकालना था, तो लेंथ कितना आ गया, तो इस तरह करना होता है। तो समझ गए कुछ मुश्किल है क्या इसमें, शुरुआत में लगता है बच्चों पर है नहीं। लेंथ आ गया √2r डायमेंशन का, और ब्रेथ के बारे में अगर बात करें तो ब्रेथ आ गया r/√2। So this is how we get length and breadth of this question, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद वी विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें बोल रहे हैं वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर, अ वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आरडी में, ठीक है। इन लेंथ ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में ये 20 सेंटीमीटर को ब्रेक किया गया। कितने पार्ट में वो पता नहीं, एक पार्ट का कुछ बनाया जाता है, दूसरे पार्ट का कुछ बनाया जाता है। तो 1 पार्ट इज बेंट टू फॉर्म, इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, एक पार्ट से स्क्वायर बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। एंड अदर, नॉर्मली यही होता है कि दूसरे वाले से सर्कल बनाते हैं, अदर पार्ट इज सर्कल, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ अब देखो ये तो बता दिया कि 2 पार्ट बन रहे हैं, अब बोल रहे हैं व्हाट शुड बी द लेंथ, व्हाट शुड बी द लेंथ, व्हाट शुड बी द लेंथ इन विच वायर। अब पूछ रहे भाई कैसे तोड़ोगे आप, कितने का स्क्वायर बनाओ, कितना wire is to be broken, length in which wire is to be broken, wire is to be broken in order to have some of, in order to have some of their areas as minimum, some of their areas as minimum as possible, ठीक है। in order to have some of their areas as minimum as possible, तो मिनिमाइज करना है आपको एरिया। तो समझिए आप, सबसे पहले जो 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया है उसको आपको पार्ट्स में तोड़ना है,
तो अब आप देखिए एक पार्ट को x ले लीजिए और एक पार्ट को, भाई क्योंकि टोटल 20 था तो बचपन से काम करते आ रहे होगे कि एक पार्ट x ले लो, दूसरे पार्ट को 20 माइनस एक्स ले लो। अब स्क्वायर में तोड़ना थोड़ा ज़्यादा आसान है, तो ये पूरा पेरीमीटर होगा स्क्वायर का, तो एक पार्ट कितना होगा 20 माइनस एक्स बाई 4, और उससे आप एरिया निकालो। अरे समझ में आया ना भाई, 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो चारों मिलके 20 माइनस एक्स होगा, तो एक पार्ट कितना होगा उसकी साइड 20 माइनस एक्स बाई 4। अब देखिए सर्कल 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 सर्कल, सर्कल में कुछ भी एरिया वेरिया पता करने के लिए रेडियस की ज़रूरत होती है, तो 2 पाई आर होगा, लेकिन वो किसके बराबर है x, तो क्या आप r को लिख सकते हो x अपॉन 2 पाई, क्योंकि हर चीज़ आपकी x के टर्म्स में होनी चाहिए। एक वेरिएबल, यहाँ 2 वेरिएबल हो चुके थे, लेकिन किस तरीके से आप देखिए कि एक वेरिएबल को हटा के दूसरा वेरिएबल हम लोग लेकर आए। अब नेट एरिया को मिनिमाइज करना है, एरिया को मिनिमाइज करना भाई, तो देखिए एक तो पाई आर स्क्वायर फंक्शन लिखने जा रहे हैं हम लोग, और एक आपको साइड का होल स्क्वायर, द साइड इज नथिंग बट 20 माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। तो जितना सिंप्लीफाई कर सको फंक्शन को उतना अच्छा है, लेकिन 2 वेरिएबल नहीं चलेंगे, एक वेरिएबल चलेगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो ये जो 2 पाई है इसका होल स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पर 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16, तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया। तो अब आप यहाँ पे एरिया को देखिए तो ये 4x स्क्वायर, और यहाँ इसको फंक्शन को हम अच्छा बना रहे हैं 16 पाई, और ये 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये देखिए फंक्शन में आप थोड़ा इधर उधर मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि डिफ्रेंशिएट करने में कोई तो नया फंक्शन हमने fx बना लिया। अब अंडर रूट वगैरह नहीं है, अब जिसको मिनिमाइज़ करना है ये फंक्शन है, अब इसी को डिफ्रेंशिएट करके एंड वी विल बी फाइंडिंग आउट कि x की वैल्यू क्या है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए भाई, f डैश x हो जाएगा 8x, और ये 2 टाइम्स 20 माइनस एक्स इंटू पाई इंटू -1, क्योंकि x में -1 है, ये 0 के बराबर करोगे और यहाँ से x निकाल लीजिए, तो एक तो 2 कटा एक 4 कटा, तो ये आया 4x, और ये आ रहा है आपका इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स इंटू पाई। ठीक है भैया, आप देख लो यहाँ पे 20 पाई हो जाएगा ये, और माइनस पाई एक्स उधर जाएगा तो पाई प्लस 4 टाइम्स एक्स हो जाएगा, एंड यू विल हैव हियर 20 पाई। तो आप देखिए एक्स कैसे ब्रेक किया गया, 20 पाई अपॉन पाई प्लस 4, तो बस अब एक पार्ट ये हो गया ना, और दूसरा पार्ट 20 माइनस एक्स हो जाएगा, तो निकल आया। अब सेकेंड डेरिवेटिव आपको दिखाना है कि मिनिमा है, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो f डबल डैश x करने में बिल्कुल भी घबराए नहीं, पता करेंगे, हम करेंगे आपके लिए, बिल्कुल बैठे हुए हैं हम तो यहाँ पर। क्या था ये f डैश x आया था 8x आया था, तो फिर 8 बचेगा ना, 80x तो था, हाँ, और 20 इंटू 20 माइनस एक्स यानी कि -2 पाई, उसको तो ऐसे ही रहने दो, -2 पाई -2 पाई, और 20 माइनस एक्स का -1, तो ये देखिए पॉजिटिव आ गया, 8 प्लस 2 पाई, तो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब कि ये मिनिमा है, तो हेंस मिनिमा प्रूव हो गया, मिनिमा है। तो डायमेंशन क्या हो गए, तो डायमेंशन है x इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन पाई प्लस 4 एक पार्ट, और एक 20 माइनस एक्स, तो घटाई लोगे आप। तो इस तरीके से क्वेश्चन करे जाते। चलिए एक और क्वेश्चन करते प्यार मोहब्बत में, ठीक है। तो कुछ आइडिया लग रहा है भाई किस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम्स किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरर कैन सेल x items at a price of 5 minus x by 10 रुपीज़ में, ठीक है।
द कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम्स इज, मैं एक्स आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ, तो ये प्राइस है उसका, एक्स आइटम उसको सेल करने, द कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम इज, तो लैंग्वेज बड़े अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है बच्चों, x बाई 5 प्लस 100, 500 रुपीज़, सही सही लिखना है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स, फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स he should sell, he should sell to earn maximum profit, he should sell to earn maximum profit. तो मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ 5 माइनस एक्स बाई 10 रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम्स इज एक्स बाई 5 प्लस 500 रुपीज़, फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो देखो जो प्रॉफिट होता है, आपने पढ़ा ही होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो एक्स आइटम्स का सेलिंग प्राइस अगर एक का प्राइस लिखा है बस, और एक्स आइटम को सेल करना है, तो x इंटू 5 माइनस एक्स बाई 100, ये प्रॉफिट का फंक्शन बना रहे हो। और कॉस्ट प्राइस देखो, कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम्स, तो लैंग्वेज बढ़िया से पढ़िए, x बाई 5 प्लस 500, बस मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को, लिख लिया है मैंने। अब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस एक्स बाई 5 माइनस 500, ठीक है। अब देखो ये सब फालतू है, माइनस 500 100, तो इसको p के साथ ये फंक्शन में क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो मैं तो भाई सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। 25x में से 24x बाई 5, 24x बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, तो 25 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, 20 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 100 हो जाएगा नीचे, तो ये कुछ तो 480x और माइनस एक्स स्क्वायर बस बचा। और उधर की तरफ कोई फंक्शन कर लीजिए आप जिसको हमें मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना है, एफ डैश एक्स करिए आप, सो दैट विल बिकम 480 माइनस 2x एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 240। तो इतने आइटम्स आप बेचिए, ठीक है, बिकॉज x वॉज द नंबर ऑफ आइटम्स। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर लो भाई, बहुत ही आसान, कि मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं। इसको डिफ्रेंशिएट करने में क्या है, -2 विच इज नेगेटिव, hence it is maximize, hence maximum for x is equal to 240, that's it guys, कुछ भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचेंगे हम लोग, वो बढ़ते जाएंगे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हल्का सा ही यूज़ होता है। Find coordinate of point on the curve, find coordinate of point on the curve x square upon 8 plus y square upon 18 is equal to 1. Is equal to 1 in the first quadrant. In the first quadrant, so that area of triangle, formed by tangents tangent at P and coordinate axis is minimum। चलिए भैया कर लेते हैं। तो ये कर्व कौन सी है पहले देखिए। तो इन्होंने कहा कि इस कर्व पे एक पॉइंट है पहले क्वाड्रेंट में,
जिससे कि ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो मिनिमम है। तो देखिए ये क्या है, ये एलिप्स जैसी चीज़ लग रही है। तो कोई पी पॉइंट है और उस पर आपने टेंजेंट डाली, तो ये ए पॉइंट बना और ये बी और ये ओ। तो ओ ए बी जो ट्रायंगल बन रहा है, ओ ए बी जो ट्रायंगल बन रहा है, उसके द्वारा एरिया को मिनिमाइज करना है। इस एरिया को क्या करना है आपको, मिनिमाइज करना है। अब ये एरिया मिनिमाइज कैसे होगी, फंक्शन लिखेंगे इस एरिया का। तो बेसिकली अगर हम लोग ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख लें तो ए और बी के पॉइंट पता चल जाएंगे, टेंजेंट इक्वेशन। अब आपने पढ़ रखा है कि एक्स एक्स डैश अपॉन 8 प्लस वाई वाई डैश अपॉन 18 इज इक्वल टू 1, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। अच्छा, एक और बात है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके पैरामीट्रिक फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो इसके कोऑर्डिनेट ये 8 का √2 होता है, तो एक पॉइंट तो 2 √2 cos थीटा, थीटा के टर्म्स में फिर क्वेश्चन को कर पाएंगे, और 3 √2 cos थीटा, क्योंकि 18 का √9 का तो 3 हो गया और 2 का √√ हो गया। तो 2 √2 cos थीटा और 3 √2 cos थीटा, ये आपके जो है पॉइंट्स हो गए। ये क्या हो गए, हमारे पॉइंट्स हो गए। तो इनको हम लोग रख देंगे x इंटू 2 √2 cos थीटा, 2x √2 cos थीटा अपॉन 8 प्लस 3y √2 sin थीटा अपॉन 18 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई। तो ये आपकी जो है वो हो गई, क्या कहते हैं इसको, 3 6 जा 18, 2 4 जा 18, ये 2 √2 हो जाएगा और ये 3 √2 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं पहले अच्छे से पॉइंट, x बाई 2 √2 ऊपर क्या है भाई, cos थीटा, और ये क्या है y sin थीटा और 3 √2 नीचे है, और ये क्या है भैया लोगों मेरे दोस्तों 1। अब देखो ये टेंजेंट की इक्वेशन है, और ये टेंजेंट की अगर इक्वेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बात आप समझना कि इसको हम लोग सेक थीटा, इसको कैसे लिखेंगे, मतलब अरे x बाई ए प्लस वाई बाई बी, तो ये x का इंटरसेप्ट हो जाएगा, वो y का इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो 3 √2 cosec थीटा इज इक्वल टू 1। तो a जो है वो 2 √2 sec थीटा है, और b जो है वो 3 √2 cosec थीटा है भाई, cosec थीटा। अब आपका हाफ ए बी ये एरिया हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। तो हाफ टाइम्स 2 √2 इंटू 3 √2, सेक का मतलब कॉस और कॉसेक का मतलब साइन, यही आता है मुझे, तो इससे ज़्यादा नहीं आता। 6 इंटू 2 12 बाई 2 6, और 6 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो फिर काम बनेगा 12 बाई साइन 2 थीटा। ये एरिया आया भाई। अब इन्होंने क्या कहा कि एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज। तो एरिया मिनिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। अब ये इसके लिए एओडी लगाने की ज़रूरत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैक्सिमम साइन 2 थीटा कब होता है, जब ये 1 होता है। तो एरिया तो 12 हो गई। अगर कोई एरिया पूछता मुझसे कि भैया कितना एरिया होगा, तो एरिया तो 12 हो गई, लेकिन साइन 2 थीटा जो है वो 1 हुआ उसके लिए। तो 2 थीटा जो है वो π/2 हो गया, तो थीटा आपका π/4 हो गया। वाह। और थीटा π/4 हो गया, तो आप पॉइंट्स निकाल सकते हो। 2 √2 cos थीटा यानी कि 1/√2, दूसरा पॉइंट था 3 √2 साइन थीटा, वो भी 1/√2। अब मेरे प्यारे दोस्तों बता दीजिए कौन से पॉइंट है 2,3। तो देखो बिना एओडी के ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज था, तो 2,3 हमारा आंसर हो गया, दैट इज़ द पॉइंट। तो कुछ भी लगाइए, बहुत तरीके होते हैं भैया, AMGM लगाना होता है, अलग अलग चीज़ें हमें करते रहना पड़ता है बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चौथा क्वेश्चन था ये 5वें क्वेश्चन की। तो थोड़ा तो फील आ ही रहा होगा, यू मस्ट बी फीलिंग कॉन्फिडेंट कि बस अब मेरे को क्वेश्चन दे दो, मैं बिल्कुल
रेडी हूँ करने के लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया। और इस तरीके के 10 क्वेश्चन होंगे आरडी शर्मा में, जिन्हें आपको इसको करते ही फटाक से कर देना है बच्चों। पहले तो आप पूरे लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है, और फिर बैठ के आप करिएगा और तेज़ी से करिएगा, नहीं 10 घंटे लगा रहे हो। फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कोन के, सिलेंडर के, स्फेयर के, सब के टाइप के क्वेश्चन कर डालीजिए। फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो देखो जो सिलेंडर आएगा उसका मैक्सिमम वॉल्यूम आपको चाहिए, तो मैक्सिमाइज करना है यानी उसका वॉल्यूम, ठीक है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, तो किसी के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा वो, तो किसके अंदर इंस्क्राइब्ड, स्फेयर के अंदर भी हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन है, या फिर इन राइट सर्कुलर कोन। तो हम लोग कोन वाला करने जा रहे हैं। इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, यानी कि हाइट h दिया है कोन का, और सिलेंडर की हाइट पूछी है कि कितनी होगी, कि फिर सिलेंडर का जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, क्योंकि मिनिमम के लिए तो 0 हो सकता है, तो उसके लिए हाइट उसका 0 हो सकता है, तो वो पूछ के थोड़ी रखेगी, पूछना चाहेगा। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए, आखिर कैसे किया जाता है क्वेश्चन। तो फिगर बनाइए सबसे पहले आप प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है। सबके भाई एरिया के फॉर्मूले, सरफेस एरिया के फॉर्मूले ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, ऐसा कोई पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं ज्योमेट्रिकल वाले, जहाँ पे एक चीज़ बढ़ती थी दूसरी चीज़ घटती थी, है ना, ऐसा नहीं किया है ना। तो देखिए यहाँ पे थीटा ले लिया करिए, सेमी वर्टिकल एंगल के भी क्वेश्चंस होते हैं। इसको स्मॉल आर हमने मान लिया और इसको हम लोग कैपिटल आर मान ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे केवल हाइट h दी गई है हमें, केवल हमें राइट सर्कुलर कोन की हाइट h दी गई, h कैपिटल H मान लीजिए, तो इसका h मान लीजिएगा, तो ये आपका कैपिटल H। तो एक काम करिए आप, इसके r और h में रिलेशन, क्योंकि अननोन दो हैं, स्मॉल h और r, जब वॉल्यूम लिखोगे तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप क्या करो, tan थीटा लिखो, इतने में tan थीटा लिखोगे तो r/h आएगा, और इतने में लिखोगे तो r/h माइनस स्मॉल h आएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, तो ये क्या कर दिया था मैंने, h माइनस स्मॉल h। और यहाँ लिखोगे तो r बड़ा वाला r और क्या है वो, कितना है, कैपिटल H आएगा, ठीक है। तो r यहाँ से आपका निकल आएगा, ठीक है भाई। तो r की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ r टाइम्स कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है, एरिया वॉल्यूम लिखना है सिलेंडर का, उसी को, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है शायद। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर कैपिटल H, इसका H, तो पाई और r क्या आया था भाई, r को भी स्क्वायर कर दो तो कैपिटल R स्क्वायर H माइनस H का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन H स्क्वायर इंटू H। अब एक बात आप देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से, कांस्टेंट क्या क्या है, पाई कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, H स्क्वायर कांस्टेंट है, कोन क्योंकि कांस्टेंट है तो ये v के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, v H स्क्वायर पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू H माइनस स्मॉल h का होल स्क्वायर इंटू H। और इसको एक फंक्शन बना दीजिए f ऑफ h, और इसको हमें मैक्सिमाइज करना है f ऑफ h, क्योंकि अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई करने से, ये थोड़ा सा लिख लिया करिए आप, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। तो f डैश s क्या हो जाएगा भाई, h माइनस h का होल स्क्वायर प्लस h को ऐसे रखिए 2 टाइम्स h माइनस h इंटू माइनस 1, इसको 0 कर दीजिए। तो h माइनस h एक तो
बाहर आएगा, जो कि नहीं होगा कि एच के ही बराबर हो जाए तो फिर बहुत ही पतला आपका वॉल्यूम बनेगा, उसको आप रख दोगे एच बराबर है तो वॉल्यूम 0 आ जाएगा, दैट इज़ नॉट मैक्सिमम, ठीक है, वहाँ मिनिमम होगा। तो ये कॉमन ले लिया हम लोगों ने। दूसरा पोर्शन यहाँ पर है एच माइनस एच, और एच माइनस एच तो चला ही गया था, तो -2h इज़ इक्वल टू 0, तो h माइनस 3h इज़ 0, तो 3h इज़ इक्वल टू h, तो h इज़ इक्वल टू कैपिटल H/3। अब एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो बचा कुचा ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमा आया है। तो एफ डैश एच की वैल्यू कितनी आई भाई, एच माइनस यानी कि 2 टाइम्स एच माइनस एच इंटू -1 प्लस, और यहाँ पर -2h प्लस 2h हो जाएगा, माइनस था और वो h माइनस एच का -1 आ जाएगा, एंड दिस इज़, यहाँ पे यू नीड टू पुट द वैल्यू, तो -2 टाइम्स, और ये h की वैल्यू कितनी आई, h/3 आई, तो h माइनस h/3 और +2 इंटू h/3, तो ये 2h/3 तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ से -2, ये 2, एक सेकेंड, h की वैल्यू h/3, 2 -2, हाँ तो ये 2, हाँ 3h माइनस ये 2h/3, 2h/3, ठीक है। तो ये -2 टाइम्स 2h/3 प्लस 2h/3, तो 2h/3 को कॉमन लेंगे तो -2 + 1 विच इज़ -1, यानी कि दिस इज़ कमिंग एज -2h/3, तो f डैश h, तो दिस इज़ निगेटिव, f डबल डैश h इज़ निगेटिव, तो f डबल डैश h अगर लेस दैन 0 है तो इट्स अ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम प्रूव हो गया। ये भी प्रूव करना ज़रूरी होता है, इसके भी नंबर्स होते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 40 मीटर स्क्वायर एरिया, 40 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शीट, is converted into an open tank of square base, into an open tank of square base, if volume of tank is maximum, find the dimensions, ठीक है। मिठाई के डिब्बे वाला भी सवाल होता है इसी टाइप का, आरडी में बहुत है क्वेश्चन, करिए भाई, बार बार मैं बोल रहा हूँ तो देखो, एक एरिया ऑफ शीट इज कन्वर्टेड इनटू एन ओपन टैंक ऑफ स्क्वायर बेस, तो भैया स्क्वायर बेस, और तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा, लेकिन स्क्वायर बेस का क्यूब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये x मान लो, ये x मान लो, इसको y मान लो, तो अब इसका जो भी ये सरफेस एरिया है वो इससे बना है, तो बताओ भाई 6 सरफेसेस होते हैं, ओपन है ये ओपन टैंक, तो ऊपर का सरफेस नहीं होगा, नीचे का x², बाकी 4xy आएंगे, देख लो 4xy, तो x² + 4xy इज इक्वल टू 40। यहाँ से देखिए आप x और y में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 अननोन्स हो गए। अब वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज, आपको उसको मैक्सिमम करना है, तो आपको बस ये वॉल्यूम हटाना है, तो वॉल्यूम क्या है, x² × y में y हटा दीजिए, उसी को आसान है निकालना, तो 40 - x² / 4x यहाँ रख दीजिए, तो x² × 40 - x²
अपॉन 4x और x से x को काट दीजिए। अब ये 4 भी मैं उधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास जो फंक्शन आ रहा है वॉल्यूम का, जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वो 4 मैंने भेज दिया भाई। 40x माइनस एक्स क्यूब, एक भी फालतू चीज़ नहीं रखता हूँ मैं, 40x माइनस एक्स क्यूब। अब ये मेरा फंक्शन है, एफ डैश एक्स करूँगा मैं, 40 आएगा माइनस 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 40/3, तो x की वैल्यू √40/3 और y की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो भाई यहाँ पर रख के, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अरे एक्स स्क्वायर है 40/3 रखो यहाँ पर 40/3 और 4 टाइम्स √40/3, 4 टाइम्स √40/3, तो 80/3 y इज इक्वल टू 80/3, 80/4 तो 20 हो जाएगा, है ना, तो 20/3 √4/3, 40/3, है ना ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लो ऊपर भेज भाज के, तो x ये आया था और y आ जाएगा कुछ ये 20 और ये √20 इंटू 2 कर दो इसको, √20 इंटू 2 कर दो, तो √20 को काटेगा तो √20 बन जाएगा, तो ये √10 बन जाएगा, तो ये √10/3 बन जाएगा, समझे ना। अरे √3 इसको काट देगा तो यहाँ √3 आ जाएगा इसको कटते ही, और ये 40 में से √20, इस √20 को काटेगा तो एक √20, लेकिन एक 2 भी तो है नीचे, √20/2 √10/, तो ये आएगा। और बाकी आप कर लेना उसको सेकेंड डिफरेंशिएशन, ईजी है भाई सेकेंड डिफरेंशिएशन करना इसका, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये है और सेकेंड कर दूं क्या मैं, सेकेंड डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है, -6x है, x पॉजिटिव वैल्यू है तो ये निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो मैक्सिमा आ गया, बहुत ही बढ़िया, तो बहुत ही आसान। तो ये सब चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं, मैक्सिमा मिनिमा की ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, पता नहीं काफ़ी बच्चों को डर भी लगता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो आसान है, ठीक है। और बोर्ड में ज़रूर आता है, मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉरिडोर्स ऑफ, यानी कि जो लार्ज लॉन्ग नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो कॉरिडोर्स ऑफ विथ ए एंड बी मीट एट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीट एट राइट एंगल, ओके, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन करेंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, ये टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। ये 2 टॉपिक बचते हैं एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ एओडी। उसके बाद खुला चैलेंज है आपको, करिए फिर आप क्वेश्चंस लगाइए भांति भांति के, है ना, फिर तो आपको आगे बढ़ाना है, सिखा दिया गया आपको एओडी। एक लेक्चर और होगा, उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो कॉरिडोर्स ऑफ विथ ए एंड बी मीट एट राइट एंगल, मीट एट राइट एंगल, find the length of longest pipe, find the length of the longest pipe that can be passed around the corner horizontally, around the corner horizontally, around the corner horizontally. तो corridors of width A and B meet at right angles and find the angle of longest pipe that can be passed around the corner horizontally. तो देखो यहाँ पे कॉरिडोर है इस तरीके का, तो ऊपर से कोई देख रहा है इस कॉरिडोर को, अरे कहाँ है ऐसे। तो अब आप देखिए कि कॉरिडोर कुछ ऐसा है, बराबर नहीं है, ये पतला है मान लो, मोटा है, कोई मतलब कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये विथ ए है और ये विथ बी है, ये 2 है,
और ये राइट एंगल्स पे मिल रहे हैं, और एक आपके पास ऐसे लंबी सी पाइप है जिसको आपको हॉरिजॉन्टली ले जानी है, ऐसा नहीं कि ऊपर खड़े होके लेके चले जाओ, फिर तो कितनी भी बड़ी लेके चले जाओ, बस ऊपर छत पे डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि पूछ रहे हैं कि वो कितनी बड़ी पाइप हो सकती है जिससे कि वो फंसेगी नहीं और आराम से आप इस कॉरिडोर से उसको लेकर चले जाएंगे। तो देखिए फंसने का काम जो होता है वो यहीं कोने में होता है, कोने कोने में, है ना। तो यहाँ पर आप एक ऐसे डैश खींचिएगा, तो यहाँ एक एंगल थीटा बनाइएगा, और यहाँ एक वाई लेंथ इस साइड कर दीजिए और एक्स लेंथ आप इस तरफ कर दीजिए, और क्योंकि ऐसे परपेंडिकुलर है इसी के साथ, तो ये चीज़ और ये चीज़ पैरेलल होगा, तो ये थीटा होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। बहुत बढ़िया। अब हम लोगों को ए और बी पता है, उसके टर्म्स में ये एक्स प्लस वाई निकालना है। तो लेंथ ऑफ द पाइप जो हमें मैक्सिमाइज़ करनी है, क्योंकि लॉन्गेस्ट पाइप बोला है, तो एक्स प्लस वाई को मैक्सिमाइज़ करनी है। अब आप देखिए कि ये वाई और बी में कुछ निकाल सकते हो क्या? ये बी है, ये ए है, तो x का साइन थीटा इज इक्वल टू ए, तो x इज नथिंग बट ए कॉसेक थीटा। भाई बोल दो, अरे देख लो ना, ये x का साइन थीटा इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, है ना। इसी तरीके से y का कॉस थीटा इज इक्वल टू बी, तो y इज इक्वल टू बी सेक थीटा। अरे सिंपल लगा दो यार, या कॉसेक थीटा ही लगा के देख लो ना। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ऐसे कर लो। तो ये x आ गया भैया, तो इसी को मैक्सिमाइज करना है आपको। ए कॉसेक थीटा और बी सेक थीटा को मैक्सिमाइज करना है। ए कॉसेक थीटा और बी सेक थीटा को मैक्सिमाइज करना है। तो डिफ्रेंशिएट कर दो डी एल बाई डी थीटा करके, डिफ्रेंशिएट कर दो। आई डोंट थिंक ये डिफ्रेंशिएशन तो आता ही होगा, कॉसेक का कॉसेक थीटा नहीं आता अब तक, तो फिर भैया चुल्लू लो उसमें डूबो 2-4 बार, ठीक है, क्योंकि फिर कोई ना बचा पावेगा रे भैया तुमका। तो कि आखिरी चैप्टर चल रहा कैलकुलस का, एंड अगर आपको नहीं पता तो फिर क्या पता है। तो फिर देखिए आप, ए कॉसेक कॉट थीटा इज इक्वल टू बी सेक थीटा टेन थीटा बोले तो, अब टेन थीटा इधर है और कॉसेक इधर है, सेक इधर है, खोल खाल दीजिए इनको। इसको 1/sin बोलना पड़ेगा आपको, इसको आपको कॉस अपॉन साइन बोलना पड़ेगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है। इसको बी अपॉन कॉस बोलना पड़े हैं, तो इसको साइन अपॉन कॉस बोलना पड़े हैं। तो बहुत ही कॉस हो गए हैं, तो ये ए कॉस क्यूब थीटा, ए कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ एक टेन क्यूब थीटा ए बाई बी आया है, तो टेन थीटा जो आया है वो ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3, ये आया टेन थीटा। अब जैसे ये टेन थीटा आया, तो भाई अब आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, क्योंकि आपको तो साइन कॉसेक वगैरह चाहिए ना, ए कॉसेक थीटा वगैरह। तो ये क्या हो गया है, ए की पावर 1/3 और ये हो गया बी की पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 का रूट हो गया, और ये थीटा बोले तो सेक थीटा बोले तो हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3। कॉसेक थीटा बोले तो क्या हो जावे है, अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3। अब जाके आप वो एल में रख दो, जाके एल था ए कॉसेक थीटा, ए कॉसेक थीटा ये लिखा ना, अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3। अच्छा, और बी कॉसेक बी सेक थीटा, इसमें भैया यही आ रहा है,
ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 अपॉन, और वो चेक कर लेना ये मैक्सिमा मिनिमा वाला, ठीक है, कर लोगे ना भाई। अरे सेकेंड डेरिवेटिव लेकर कर लेना यार, कुछ तो करो। तो L इज इक्वल टू ए की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। बहुत बढ़िया। और ये भी बोले तो b की पावर 2/3, और यही फालतू चीज़ एक बार फिर से a की पावर 2/3 b की पावर 2/3। अब इसको कॉमन ले लो भाई, तो a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, और ब्रैकेट में बचेगा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 की पावर 1। अब ये 1 और हाफ जोड़ लो, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और 1 प्लस हाफ इज 3/2। तो ये L हमारा आंसर हो जाएगा, L हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम लोग प्रिज्म और साथ में पिरामिड, ये दो टॉपिक बच्चों करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फिनिश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला है? अलजेब्रा के बचे हुए 2 चैप्टर, दैट इज डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस। तो सब पहले डिटर्मिनेंट और फिर मैट्रिसेस, और फिर प्रोबेबिलिटी और वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, वेक्टर और 3D भी कर लेते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी लास्ट में ही रहती है, लास्ट में करेंगे ना। चलिए बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।